जी दिए थे, फिर राकेश मिश्रा जी कुछ दिए और खेसारी लाल जी दिए कुछ, और बाकी सब सर बहुत छोटा-छोटा रकम है। जिसको जोड़ भी दें तो सर मैक्सिमम हमको लगता है 1.5 से 2 लाख के लमसम में आ जाएगा सारा। अब खान सर भी मिले थे जो कि बहुत प्रचलित हैं बिहार में, तो उनसे क्या कुछ हुआ? खान सर के द्वारा सर मतलब जो हमारे नज़र में है ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं आया है सर। नहीं सर। बहुत सारे जो सुपर इस वक्त हम मौजूद हैं अयांश के घर पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने वाला है, लेकिन कई सारे सवाल उठते हैं कि अयांश का मुहिम करीब 3 महीने से चल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी सवाल उठते हैं कि कई लोग भोजपुरी के सुपरस्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन इतने इतने डोनेशन दिए हैं, आखिरकार क्यों नहीं 16 करोड़ रुपया पूरा हो चुका है। इसी कड़ी में मैं आज अयांश के मामा जी से आज बात करूंगा, कैसे क्या डिटेल्स है, कैसे क्या पैसा आ रहा है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मामा जी ये बताइए कि अयांश का जो डोनेशन है अभी कितना क्या कुछ हुआ है? अभी तक सर 7 करोड़ 23 लाख रुपया हुआ है। जी। कई सारे लोग जो हैं सवाल करते हैं, कैश में बहुत सारे सिक्के आते थे, उनके बारे में क्या कहना चाहें? कितना सिक्का हो चुका है, कितना कैश में आया कलेक्शन हुआ है? सर कैश में कलेक्शन मैक्सिमम सर 16 लाख के लमसम हुआ है, जी। तो कैश में वही है सर। अच्छा। जी। तो ऑनलाइन में कितना भी आया हुआ? ऑनलाइन में आप घटा लीजिए सर, टोटल 7 करोड़ 21 में से 16 घटा लीजिए, 7 करोड़ 23 में से माफ़ कीजिएगा, तो बचेगा 7 करोड़ 5-8 लाख बचेगा सर, वही आया और है। इम्पैक्ट ग्रुप का ये मिला जुला के है क्या थोड़ा? जी सर, सब कुछ मिला के सारा अकाउंट। तो बात ये आता है ना कि जैसे कि आरके कोई राकेश पांडे करके सर थे जो बिजनेसमैन हैं, तो वो 5 लाख रुपये दिए उन्होंने थे। सर चेक दिया था जी। और चेक डिपॉजिट हो गया था। जी। मैक्सिमम लोगों ने सर कैश में बता रहा हूँ जो कि इन हैंड कैश आया है, जी। और चेक वगैरह से भी कुछ राशि आया था, तो वो सारा सब अकाउंट में ही एक्यूमुलेटेड है, अयांश के अकाउंट में ही जाता था वो, तो सारा टोटल जोड़ के है सर। अब भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार भी डोनेशन किए हैं, तो उनका क्या कुछ अपडेट था? अभी डोनेशन कितना हुआ उनके बारे में? उनके माध्यम से सर मुझे लगता है मैक्सिमम हुआ होगा तो बहुत हो गया तो सर 1.5 लाख रुपया, अच्छा। क्योंकि कुछ अंकुश राजा जी दिए थे, फिर राकेश मिश्रा जी कुछ दिए और खेसारी लाल जी दिए कुछ, और बाकी सब सर बहुत छोटा-छोटा रकम है। जिसको जोड़ भी दें तो सर मैक्सिमम हमको लगता है 1.5 से 2 लाख के लमसम में आ जाएगा सारा। अब खान सर भी मिले थे जो कि बहुत प्रचलित हैं बिहार में, तो उनसे क्या कुछ हुआ? खान सर के द्वारा सर मतलब जो हमारे नज़र में है ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं आया है सर। नहीं सर। बहुत सारे जो सुपरस्टार हैं उन्होंने वादा किया था कि जब तक 16 करोड़ का इंजेक्शन लग नहीं जाएगा, यूट्यूब का जो भी रेवेन्यू आएगा वो हम देंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस तरह से सर अभी तक तो ये क्या नाम है उनका, अंकुश राजा जी जो हैं, जी, उन्होंने सर किया है ऐसा। उन्होंने कहा था तो उन्होंने 50,000 रुपया ला के दिया था हमें। फिर अच्छा, 50,000 शुरुआत में दिया था कि फिर रेवेन्यू आने के बाद दिया? एक बार बीच में दिया था बीच सर। में वो दिए हैं। जी, एक बार बीच में दिए थे वो। और बाकी तो सर किसी ने भी रेवेन्यू से कुछ जो भी पैसा उनका जनरेट हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी तक। जी। तो मतलब सर हम ये कहना चाहेंगे कि आप बहुत लोगों ने देखा होगा, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, हमारी भी थी कि ये लोग आए हैं, बड़े-बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत मतलब बहुत मदद करेंगे, आर्थिक रूप से ही, क्योंकि अभी हमें आर्थिक रूप की ही से ही मदद की ज़रूरत है सर। लेकिन उस तरह का मदद हो नहीं पाया सर, जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उस तरह का मदद हो नहीं पाया है। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से लोग अफवाहें फैलाते हैं तो वो सवाल करते हैं, लेकिन कई लोगों का जो इसका मन में ही बैठ गया है, जिसका मानसिक में ये मन में ये बैठ गया है कि अब डोनेशन देना ही नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर उनके मन में अगर ये बैठ चुका है कि अब डोनेशन देना ही नहीं है, तो हम बस उनसे सर अनुरोध कर पाएंगे कि सर आप लोग बच्चे को देख रहे हैं, कुछ लोग उन उन लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो आए हैं, वैसे भी लोग हैं जो एक बार आके गए, देख के गए, खुद से बच्चे को परख के गए कि ये बीमारी है कि नहीं, बाद में इस तरह का अफ़वाह फैला, तो उनको सर समझने की ज़रूरत है। सर आज ये हमारे घर का बच्चा है, कल को किसी भी के भी घर का बच्चा हो सकता है ये। उस केस में सर उन्हें भी इस तरह का, जो हम लोग जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको भी इस तरह के प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। तो वो अगर आगे आएँगे आज, तो कल उन्हीं लोगों को आसानी होगी, क्योंकि अगर आज एक अयांश बचाया जा सकेगा, तो कल को लोगों के अंदर एक अच्छी भावना आएगी, लोग आगे आएँगे डोनेशन क्राउड फंडिंग के लिए बिहार में भी।
जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि समस्तीपुर का एक बच्चा है जो कि इनका नाम मैं बता नहीं सकता हूँ। तो एक ना एक अभियान शुरू हुआ है जो कि अयान से ही शुरू हुआ, तो उस पे भी लोग मदद कर रहे हैं। इम्पैक्ट ग्रुप के तहत उन्होंने मुहिम चलाया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तो सिद्ध भी हो चुका है SMA टाइप 1 है। जी, तो सर ये काफ़ी मतलब एक क्या एक पॉजिटिव निकल के आ रहा है जी। कि जैसे हमारे बच्चे के लिए क्राउड फंडिंग हो रहा है, इसी से आप लोगों के द्वारा जो न्यूज़ चलाया गया, उसी से उनको भी पता चला कि ऐसा चीज़ बिहार में चल रहा है। एक और बच्चा है जो कि मतलब SMA टाइप 1 से पीड़ित है, जी। और एक और बच्ची है जो, ये तो हम अयांश के बारे में बोले, लेकिन एक और बच्ची है जिनका आपने ज़िक्र किया, रोसरा की हैं वो। जी। तो उनकी मम्मी, फ़ादर ये लोग प्रेरित हुए हमारा न्यूज़ देख के, तो वो लोग भी अब आगे आ रहे हैं। तो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है सर। लोगों को लगेगा धीरे-धीरे कि एक अभियान आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सर यहाँ पे एक और दिक्कत है, जैसे अयांश के बारे में लोग अफ़वाह उड़ा रहे हैं, लोग रुक रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके माता-पिता को भी एक डर सा होगा कि जब अयांश का मुहिम इतना आगे, इतने अच्छे तरीके से चला और ऐसा हॉल्ट आ गया, तो हो सकता है कि उनके बच्चे में भी कुछ लोग अड़ंगा लगा दें, कुछ भी कोई भी लोग कुछ भी बोल दें कि नहीं ये बीमारी सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ऐसा सर ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। सवाल ये उठता है कि कई मीडिया लोग जो हैं अयांश को बचाने में लगे हैं और कई मीडिया वाले जो हैं अयांश को मारने में लगे हैं। हम इंसान जो हैं बचाने में लगे हैं, कुछ इंसान मारने में लगे हैं। सर ये एक सवाल है, शुरुआत के दिनों में देखा जाता था कि कई लोग आपके घर में आते थे, लगभग 20-25 मीडिया कर्मी आते थे। मतलब एक न्यूज़ के लिए लोग लाइन में लगते थे कि आज हम करेंगे तो आज हम करेंगे। लेकिन आपका आज घर खाली है, आप दिखा सकते हैं, एक बार दिखाइए इस पूरा घर को। जिस तरह से देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ, कहीं कोई नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब अयांश के मामा जी से इस चीज़ पे बात करेंगे, क्या लगता है क्या वजह रही है जो कि आज खाली लग रहा है घर? सर कुछ तो लोगों को ये लग रहा है कि काफ़ी अफ़वाह फैल गया है। जी। कुछ ये भी हो सकता है कि सर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा मतलब अब फैल चुका है, तो शायद इसमें TRP ना हो, कुछ वैसा पॉपुलैरिटी उनको ना मिले। क्योंकि कुछ लोगों को तो हम लोग सर पर्सनली जानते हैं, या पता चलता है हमें भी कि वो लोग का जो चैनल है वो TRP के लिए ही आया था और अब वैसे नहीं है। मीडिया कर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि सर आप लोग के कारण ही, आप लोगों के वजह से ही अयांश का मुद्दा इतना आगे बढ़ा। जी। भले इससे आपको जो भी फ़ायदा हुआ हो, उस फ़ायदे पे बात नहीं करेंगे, जी। लेकिन अभी आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा मुहिम है वो काफ़ी स्लो पड़ गया है। लोगों के पास शायद खबर नहीं जा रहा है, या जिस तरह से जाना चाहिए, जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है। तो अगर सर मीडिया नहीं आएगी तो कैसे होगा? आप देख भी सकते हैं कि आपको जो अयांश का न्यूज़ भी आप यूट्यूब पे या फेसबुक के माध्यम से देखेंगे तो लगभग 2-4 चैनल वाले हैं जो दिखा रहे हैं। जो शुरुआत के दिनों में आए थे, बड़े-बड़े पत्रकारों को मैं बात नहीं लेना चाहता हूँ, नेशनल न्यूज़ वाले भी आए थे। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से भी डोनेशन रुका हुआ है, लोगों की जो मानसिकता है, अफ़वाहें हैं, उस पे जो है रुक गई है। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे इस पे आप? सर इस पे सर जनता से भी आग्रह है, अनुरोध है कि कृपया वो जैसे हमारा सहयोग अब तक करते आए हैं, जनता ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी उनसे अनुरोध है कि कृपया इसी तरह से हमारी मदद करते रहें। और जो भी पत्रकार हैं, जो भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि कृपया अगर अगर हम लोगों से कोई भूल हुई है या कहीं पे हमारा कोई भी बात अगर उनको बुरा लगा हो या कुछ भी लगा हो, एक तो सवाल सर मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है अयांश के लिए? सर मीडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीडिया किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी मुद्दे के लिए इम्पोर्टेंट है सर। देश का मतलब ये एक चौथा पिलर माना जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चौथा पिलर होता है। तो सर मीडिया, आप इसी से समझिए मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी, बहुत बड़ा रोल है सर किसी भी मुद्दे में। और ये तो खैर 16 करोड़ की बात है, जो कि अगर आप देखें तो इसका नाम भी दिया गया है कि दुनिया का सबसे महंगा मेडिसिन है। तो सर इस बात को अगर हम लोग अगर पर्सनली फैलाने का कोशिश करते तो कितना दूर जाता ये। आप लोग जुड़े, मीडिया वाले जुड़े, तभी आज ऐसा है कि सर बाहर के देशों में भी ये बात पहुंचा है। लेकिन सर कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं जहां इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हम बताएं, कुछ ऐसा भी इम्पैक्ट है जिसके कारण कि आज मीडिया के कारण ही कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, कुछ मीडिया के कारण, हम पूरे मीडिया को तो नहीं बोलेंगे सर, पूरे मीडिया के कारण ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन कुछ जो मीडिया है उन्हीं के कारण आज ऐसा है कि सर हमारा मुहिम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, अयांश के जान पे बनाई है सर। तो जहाँ पे मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है सर।
जैसा कि आपने जाना कि मैंने डोनेशन पे भी आज चर्चा किया है और साथ ही साथ मीडिया कर्मी पे भी चर्चा किया। कई लोग जो हैं शुरुआत के दिनों में मीडिया कर्मी करीब 20 से 25 यहाँ आते थे। अब मैंने आपको जगह दिखाया है, तो इसमें एक के बाद एक इंटरव्यू करने के लिए पहुँचते थे। मैं भी उसी दौरान पहुँचता था, लगभग 2 मीडिया 3 मीडिया के बाद जो है मेरा इंटरव्यू होता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, कहीं न कहीं जो है अयांश का मुहिम रुक गया हुआ है। कई लोग हमें भी मैसेज करते हैं, भैया आप अयांश का न्यूज़ क्यों नहीं दिखाते? भैया हम कहाँ से न्यूज़ दिखाएँ? 1-2 मीडिया से क्या होगा? वैसे मीडिया से भी आप अपील कीजिए, ऐसे मीडिया को भी उसके नए-नए वीडियोज़ पे कमेंट कीजिए कि आप लोग भी अयांश के लिए पहुँचिए, उसका न्यूज़ दिखाइए। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ इस पे। मैं न्यूज़ इंडिया हिंदी से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कुछ इम्पैक्ट पड़ सके अयांश के मुहिम में। धन्यवाद।